आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है पोल्यूशन इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, यानी फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में किस किस स्टेज पे पोल्यूशन क्रिएट होती है, हम उनको मेंशन करेंगे। और इसके अलावा सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो होगा मेथड्स टू कंट्रोल पोल्यूशन काज्ड बाय अमोनिया एंड यूरिया। तो हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से इन पोल्यूशंस को कंट्रोल किया जाता है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में पोल्यूशन कैसे क्रिएट होती है हम डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। और आपको पता है कि अमोनिया इंडस्ट्री में जब अमोनिया को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो आपस में एक कैटालाइटिक रिएक्शन करते हैं और इन रॉ मटेरियल्स में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस शामिल हैं। तो अब हमने ये देखना है कि ये जो दोनों गैसेस हैं इनके सोर्सेज क्या हैं। ये हमें जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है वो नहीं मिल रही, बल्कि हम इनको इनके सोर्सेज से डायरेक्ट ले रहे हैं और उस सोर्सेज में और भी चीज़ें शामिल हैं। तो हम जब अपने रिक्वायर्ड गैसेस को वहाँ से निकालते हैं तो जो अनरिक्वायर्ड गैसेस होती हैं उनके ट्रेसेस भी इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब भी हम रॉ मटेरियल्स की बात करते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं। डायरेक्ट अगर सोर्सेज से आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको क्लीन करने की ज़रूरत है क्योंकि वहाँ से उनके साथ इम्प्योरिटीज़ भी आती हैं। पोल्यूशन इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस पे पोल्यूशन क्रिएट होती है। सो हम उन्हीं स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। अमोनिया का फार्मूला है NH3 और इसके अंदर दो रॉ मटेरियल्स शामिल हैं और वो दोनों गैसेस हैं। एक को हम हाइड्रोजन और दूसरी को नाइट्रोजन गैस कहते हैं। ये दोनों गैसेस आपस में कैटालाइटिक रिएक्शन करती हैं। और अब हमने ये देखना है कि इन दोनों रॉ मटेरियल्स के सोर्सेस कौन से हैं। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है इसको हम हासिल करते हैं मीथेन यानी कि जो नेचुरल गैस है यानी जो CH4 है उसकी रिफॉर्मिंग से। और जो नाइट्रोजन है उसको हम हासिल करते हैं एयर से, क्योंकि एयर में 79% नाइट्रोजन होती है। और अब हमने ये देखना है कि ये जो दोनों सोर्सेज हैं गैसेस के, ये हम
डायरेक्ट नेचुरल सोर्सेस से इनको हासिल कर रहे हैं, यानी मीथेन गैस हम ज़मीनी ज़खायर से डायरेक्ट हासिल कर रहे हैं, और जो नाइट्रोजन है इसको भी हम एयर से हासिल कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो एयर है ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अकेली नाइट्रोजन नहीं है। तो इस वजह से ये जो दोनों सोर्सेज हैं, इनमें से हम जब अपनी रिक्वायर्ड गैस हासिल करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स इनके साथ जो बाकी मिक्सचर में चीज़ें शामिल हैं उनके ट्रेसेस भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और वो जो है एज आ इम्प्योरिटी हमें जो है वो इस हमारी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। तो एयर जो है उसके अंदर हम नाइट्रोजन एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो एयर के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स भी होते हैं, मुख्तलिफ और गैसेस भी होती हैं जो कि इसके साथ हमारे जो सोर्स है नाइट्रोजन के साथ आती रहती हैं, जो कि पोल्यूशन भी क्रिएट करती हैं। और इसके अलावा जो मीथेन है इसका फार्मूला आप देख रहे हैं कि CH4 है, और जो हाइड्रोजन है वो तो हम हासिल कर लेंगे, लेकिन जो कार्बन है वो एज आ इम्प्योरिटी जो है वो रोल प्ले करेगी। तो इस तरह जो इनके नेचुरल सोर्सेज हैं वहाँ पे जो और इनके साथ मिक्सचर में चीज़ें शामिल हैं वो यहाँ पे हम फर्टिलाइज़र जब बनाने लगते हैं तो इसके रॉ मटेरियल्स में आ रही हैं, सो ये जो है वो पोल्यूशन का सबब बनती हैं। अमोनिया सेक्शन में अमोनिया गैस बनाने से पहले अब हम थोड़ा ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो मीथेन है, जो नेचुरल गैस का हमारा सोर्स है, वहाँ से जो कार्बन आ रही है वो कुछ स्टेजेस से गुजरने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन हम उसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे, और इस कोशिश को हम 100% नहीं कर सकते। सो अमोनिया गैस के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस बीच में आएंगे और ये इम्प्योरिटी का रोल प्ले करेंगे। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि अमोनिया को हम मैन्युफैक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस, और ये दोनों गैसेस आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्शन करती हैं, तब हमें अमोनिया गैस हासिल होती है। और ये जो इनका रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे। तो अब ये है कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है, इनकी कंडीशंस को जब हम ऑप्टिमम रखेंगे, यानी प्रेशर को जब हम इंक्रीज़ करेंगे और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे जो कि उस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो फिर ही हमारा जो रिएक्शन है वो 100% की तरफ जाएगा। और ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं, इसमें प्रेशर है वो 200 से 250 kg पर मीटर स्क्वायर रखा जाता है, और जो टेम्परेचर है वो 400 टू 450 सेंटीग्रेड रखा जाता है। तो यहाँ ये बात करने का मकसद ये है कि हम इस कैटालाइटिक रिएक्शन के बावजूद 100% रिजल्ट नहीं हासिल करते। वो दोनों रिएक्टेंट जो हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वो 100% अमोनिया में कन्वर्ट नहीं होती, ओनली 60% कन्वर्जन होती है। तो बाकी जो 40% है वो जो है वो क्या करती है, इम्प्योरिटी का रोल प्ले करती है। और कैसे इम्प्योरिटी का रोल प्ले करती है, वो इस तरह करती है कि जो बाकी 40% है उसको हम फिर रिसाइकल करने की कोशिश करते हैं। तो रिसाइकल करने से उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाती है, और जो इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। रिसाइकलिंग के प्रोसेस के बाद ऑफ कोर्स जो वेस्ट गैसेस होती हैं उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ना पड़ता है,
तो जो एटमॉस्फेयर में गैसेस जाती हैं उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस के ट्रेसेस शामिल होते हैं जो कि एयर पोल्यूशन का सबब बनते हैं। जब हम यूरिया गैस को तैयार कर लेते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में होती है और फिर उसको स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो दोनों जो फेजेस हैं ये एनवायरनमेंट में जाती हैं और थ्रू लीकेज और ब्लो डाउन सिस्टम के ज़रिए जाती हैं। तो इसलिए अमोनिया प्लांट या फर्टिलाइज़र प्लांट पे अमोनिया कॉन्टिन्यूसली ऐड होती रहती है एयर में, वाटर में और लैंड में, और ये फिर इम्प्योरिटी का रोल प्ले करती है।